डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूवर्स है जिनका मेल आया है। वो पूछते हैं कि बेड के सामने मिरर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और बेड के सामने डोर मतलब दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, उसके सामने सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। वो ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप कुछ बताइए कि कैसा रहता है। देखिए, ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि सोना किस डायरेक्शन में चाहिए, मिरर कहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जो मेन दरवाज़ा होता है बेडरूम का, उसके सामने कभी कभी हम बेड लगा लेते हैं जो बाथरूम होता है। दरवाजे के सामने भी आ गया बेड और बाथरूम के डोर के सामने भी आ गया, तो दोनों के सामने नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये समझा देते हैं आपको, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझाते हैं आपको कि कैसे होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका पूरे घर का कंपाउंड है, यहाँ पर ये बेडरूम बना हुआ है और इस बेडरूम में ये आपकी एंट्री है। इस बेडरूम को आप देखते हैं तो इस बेडरूम में क्या है कि ये बेडरूम है और ये साउथ वेस्ट में बेडरूम है आपका। ये प्रॉपर बना होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंगली आप लोग समझ लीजिए। अब इस मास्टर बेडरूम में दो तीन चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम जो नक्शे बना सकते हैं, जो आपका नक्शा है उसमें आपने दिया है, इसके साथ आपने यहाँ पे एक अटैच दिया है हमें कि इसके साथ इधर अटैच एक बाथरूम है। ये बाथरूम आपका अटैच है और आपने क्या किया है, इस बाथरूम का जो डोर है वो भी बिल्कुल इधर से ले लिया है, यहाँ से डोर ले लिया है। ये डोर आपका ऐसे खुलता है। इसको बना के बता देते हैं आपको। ये आपका डोर ऐसे खुलता है, ये डोर है। और ये आपका बेड है। बेड आपका बिल्कुल ठीक है। बेड की जो पोजीशन है आपकी वो बिल्कुल ठीक लगाई हुई है आपने। ये आपके बेड की पोजीशन है, ये बिल्कुल ठीक है। ये बेड की पोजीशन ठीक है। ये साइड के इसके बॉक्स हैं बेड के, जो आपने हमें भेजे हैं। और यहाँ पे आपकी कबर्ड्स बनी हैं। ये पूरे एरिया में आपकी कबर्ड्स बनी हैं। ये आपकी कबर्ड्स हैं बनी हुई। और कबर्ड्स के यहाँ सामने आपने ये एलईडी पैनल दिया है इसके साथ। ये आपका स्क्रीन है। और इन कबर्ड्स में ही आपने डाइनिंग टेबल दी है। ये डाइनिंग टेबल आपकी कट बेस में है और इस डाइनिंग टेबल का आप यूज़ करते हैं। इसका जो गिलास होता है, ये गिलास हो गया आपका। तो ये गिलास जो बना हुआ है, ये शीशा। अब ये शीशे का रिफ्लेक्शन बेड पे बन रहा है। क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके, अगर बॉडी है हमारी, तो बॉडी के लगभग आप मान के चलिए हार्ट चक्रा से ये आपकी नी तक पड़ रहा है। ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। इस एरिया को वो हार्ट से लेके नी की। अब आपने हमें बताया कि इनके जो ये लेडी रहती हैं, जेंट्स इनके इधर सोते हैं राइट साइड में, लेडी इनकी लेफ़्ट साइड में सोती हैं। इनको शुगर की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई है और किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिरर इमेज के सामने सोने से, क्योंकि सोते हुए किसी भी कोई भी ह्यूमन बीइंग हो उसका चित्र नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर इसका चित्र बन रहा है। जो आपकी पिक्चर्स हमने देखी हैं उससे चित्र बन रहा है। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों के इससे मिलते हुए सवाल हैं, क्योंकि हम वो सवाल ज़्यादा ले रहे हैं जो हमारे को 10 से 15 लोगों के ज़्यादा क्लब करके मिलते हैं सवाल। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है क्या इस डायरेक्शन में सोना चाहिए। कुछ लोग तो इसको बेड को इधर करे हुए हैं, जिसमें डायरेक्शन जो है बिल्कुल नॉर्थ साइड में। ये नॉर्थ साइड अगर हमारा हुआ, ये नॉर्थ साइड अगर हमारा हुआ, तो यहाँ तो बिल्कुल भी सिर नहीं करना। इसका एक लॉजिक है कि बहुत सारी बातें कही गई हैं, काफ़ी सारे बार हम बता चुके हैं इसको, कि नॉर्थ अपनी तरफ पुल करता है कंपास को। जब आप देखेंगे तो नॉर्थ जो है निडल वो वहाँ जाके रुक जाती है, और उससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि इस दिशा में नॉर्थ है। और उसके अपोजिट यहाँ साउथ हो गया हमारा, ये साउथ हो गया हमारा। अब साउथ एरिया में
किसी भी चीज़ का डेड पोल कहा गया, यानी कि ये डेड पोल है, नॉर्थ पोल पावर से पुल करता है। किसी ह्यूमन बीइंग को अगर हम गर्दन से पकड़ के लटकाएंगे तो उसकी जल्दी प्राण निकल जाएंगे, और नॉर्थ में पैरों से लटका देंगे तो कुछ नहीं होगा। और नॉर्थ जब बॉडी को खींचता रहता है तो अगर सिर कहीं गलती से हमने इस साइड कर लिया, सिर हमने नॉर्थ में कर लिया, तो कुछ टाइम बाद नेक में क्या होगा, ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। बहुत सारे घरों में जब हम विज़िट के लिए जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को विज़िट पे देखे हैं, इतने पेशेंट्स के मरीजों के गए हैं, उनको सर्वाइकल, माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइटिस या कहीं ना कहीं थायराइड की भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। मेडिसिन हम देते हैं, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, या उसको सर्वाइकल आ गया हो, आइज़ में ENT प्रॉब्लम्स हो रही हों, तो वो पेशेंट हमने देखा कि लाख इलाज कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा। जब हमने उसके डायरेक्शन को चेंज किया तो वो उसको मेडिसिन्स बहुत इजीली लगने लगी, यानी कि वो मेडिसिन से उन्हें रिस्पॉन्स पेशेंट ने बहुत जल्दी करना शुरू कर दिया। क्योंकि कारण उसका ये था कि गर्दन से ट्रैक्शन की तरह काम करता है। मान लीजिए हम एक घर में गए, उसका बेडरूम देखा, यहाँ सो रहा है, तो हमने बोला आपको सर यहाँ कौन सोता है, बोले ये सोते हैं। हमने कहा आपको सर्वाइकल या माइग्रेन है, बोले हाँ बिल्कुल है। कितने टाइम से सो रहे हो, 5 साल से सो रहे हो। उसके 6 महीने बाद इफेक्ट होगा, एकदम इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिए 90 डेज़ में बोन्स का जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होनी भी शुरू हो जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। तो इस डायरेक्शन में सिर रखने से उसको ये प्रॉब्लम जाए, क्योंकि वो ट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। बॉडी में आयरन है, आयरन सबसे ज़्यादा हमारे हेड में भी होते हैं, बॉडी के पार्ट में होते हैं। और वेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेट है हमारे हेड में। आप स्विमिंग जब करते हैं तो स्विमिंग करते समय आपको हेड बैलेंस करना सिखाते हैं, क्योंकि जब आपको हेड बैलेंस करना आ जाता है, क्योंकि एक बार आप ऐसे करते हैं, एक बार ऐसे करते हैं, जब हेड आपका बिल्कुल एकदम आपको करना बैलेंस करना आ जाएगा तो आप स्विमिंग बहुत अच्छी से कर पाएंगे। हेड बैलेंस करना ही स्विमिंग की कला है। हाथ, क्योंकि सिर डूबता है पहले, और सिर इसलिए डूबता है कि वेट है उसमें बहुत ज़्यादा, और वेट होने से नॉर्थ इसको जल्दी से पुल कर रहा है। तो ये आपके ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग ट्रैक्शन दे देते हैं, किसी की नी में प्रॉब्लम हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके ट्रैक्शन लगा के रखते हैं कुछ दिन। तो ट्रैक्शन में वेट होता है, जो ऑर्थो वाले होते हैं वो वेट लगा के रखते हैं कितना वेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक मेडिकल ग्राउंड पे जाकर देखेंगे तो यहाँ सोने से ये हार्म हुआ, और हमें ये बात जल्दी पता लग गई कि इस पेशेंट के घर में जाके देखा तो वो नॉर्थ में सो रहा था, और नॉर्थ में सोने से ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा हमने ये बात भी देखी कि आपके बहुत सारे, एक हमारे पास और चंडीगढ़ से क्वेश्चन था, तो उन्होंने बताया था हम ईस्ट की तरफ हमने शीशा लगा लिया, ये शीशा इन्होंने ईस्ट की तरफ लगा लिया, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। किसी वास्तु वाले ने बताया कि ईस्ट में शीशा लगा लो, या किसी ने कहा नॉर्थ में शीशा लगा लो, यहाँ पे शीशा लगा दिया, यहाँ पे ये शीशा लगा दिया, और वो सो रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन मिल गया कि वो उल्टा हो गया। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये आयुर्वेद चिकित्सक होने से हम बता देते हैं, इन शीशों को लगाने से भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। नेचर से, कई बार बताया हमने, नेचर से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। वात पित्त कफ नहीं चेंज होने वाले। ये एक ही नाड़ी है, वो कैसे चलती है, मेंढक की तरह चलती है, कबूतर की तरह चलती है, खरगोश की तरह चलती है, उसकी एक परीक्षण है अलग, उससे हम छेड़खानी नहीं कर सकते। वो शीशे लगाने से भी नहीं जाने वाली है। शीशे का इफेक्ट और नेगेटिव आने वाला है। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या आने वाला है कि नॉर्थ में लगाया फिर भी बॉडी दिख रही है, इधर लगाया फिर भी बॉडी दिख रही है, इधर लगा लो फिर भी, यहाँ लगाया जैसे बताया हमने फिर भी बॉडी दिख रही है। तो बॉडी तो आपकी दिख रही है, इमेज तो आपकी बन रही है। तो इमेज से बचना होगा। यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना। लगाना कहाँ है, इससे बच के यहाँ लगा सकते हैं आप। ये इससे बिल्कुल बच गए आप। अब आप इसको समझिए, इससे हम बिल्कुल बच गए। ये पार्ट हमारा खाली हुआ, इस पार्ट से हम बच गए, और ये वाला हमारा मिरर हुआ। यहाँ पे आपने इसको कटवा के, ये जो पार्ट है आपने इसको यहाँ शिफ्ट करना है आपने। एक तो ये नॉर्थ की तरफ चला गया, नॉर्थ आपका बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, नॉर्थ बढ़ने के साथ साथ आपका जहाँ से वेस्ट से आ रहा था, ये वेस्ट से मिरर था और आपको इमेज बना रहा था, वो भी ख़त्म हो गई। तो दोनों बातें आपके पास अच्छी हो गई। इसी तरह से अगर कुछ लोगों का बेडरूम का मान लीजिए ये पार्ट बंद होता
और यहाँ दरवाज़ा होता, मान लीजिए इसको हम आपको यहाँ से समझा देते हैं, ये दरवाज़ा होता और ये पार्ट बंद होता, ये डोर है आपका, और ये डोर आपका इस तरीके से डोर बना हुआ है, ये डोर आपका यहाँ से ऐसे खुल रहा है। ये डोर, इस डोर में क्या होगा, यहाँ ये जो पोर्शन है इसको आपने यहाँ पे शीशा लगा सकते हैं, ये शीशा लगा सकते हैं, बट इसका ध्यान देना होगा कि इसकी रेंज में ना आए। ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी भी रेंज में नहीं आए, बेड की रेंज में नहीं आए। तो बेड की रेंज में नहीं आया, ये आपका फिर भी नॉर्थ बढ़ गया। दूसरा एक और पार्ट भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ सीधा लगा सकते हैं, ये ईस्ट में लगा सकते हैं, तब लगा सकते हैं जब आप सोते नहीं हैं। उन्होंने जो एक क्वेश्चन था हमारे पास कि इसके सामने लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा दिया, ईस्ट में तब लगा सकते हैं जब मिरर इमेज ना बनती हो। तो इस बात का हमने ध्यान दिया। अब डोर की बात भी बता देते हैं यहाँ पर कि डोर का क्वेश्चन आया था। मान लीजिएगा कि ये आपका टॉयलेट है, इस टॉयलेट का डोर जो है आपका वो कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या कीजिए, इसको पार्ट को ओपन कर दीजिए, इस पार्ट को ओपन कर दीजिए यहाँ से, और ये पूरी गैलरी ले जाइए और टॉयलेट का डोर यहाँ से बनाइए आप, ये टॉयलेट का डोर बनाइए, ध्यान रखिएगा। अब आपका ये बिल्कुल कबर्ड बना लीजिए, यहाँ ओपन कर दीजिए इसको रूम के साथ ओपन के, डोर मत लगाइएगा तो चल जाएगा। अगर ये आज ऐसी पोजीशन है तो इसको बिल्कुल यहाँ सी स्ट्रेट ले जाइएगा, और कोशिश ये कीजिए इसके सामने डोर ना हो। अब ये दरवाज़ा है तो इसके सामने यहाँ डोर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो डोर है, ये जो पार्ट आपका डोर का है, ये डोर जो है इसके सामने बेड के नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड कीजिएगा। तीनों क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए हैं। यहाँ पर कम से कम आपके 15-20 मेल्स हमारे पास थे। डोर इसके सामने नहीं होना चाहिए, टॉयलेट का डोर इसके सामने नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है मिरर का हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हेड टूवर्ड स्लीपिंग टाइम में साउथ में ही रहना चाहिए।